आज हम कुरान की एक ऐसी आयत पर बात करने वाले हैं जो सदियों से ज़ेरे बहस रही है और आज भी बहुत से सवालात को जन्म देती है। जी। ये सूरे अत-तलाक की आयत नंबर 4 है। हमारे पास जो मवाद है इसमें कदीम तफासिर से लेकर जदीद इल्मी तहकीक, तारीखी पस मंज़र और इंसानी हकूक़ के नुक्ते नज़र तक सब कुछ शामिल है। और ये वाकई ये गहरा मौजू है, क्योंकि ये एक आयत हमें 7वीं सदी का अरब मुआशरे, इस्लामी कानून की तश्कील और फिर आज के जदीद अखलाकी सवालात तक ले जाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ इस आयत का तर्जुमा करना नहीं, बल्कि इसकी तहों को खोलना है। सही। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल मकसद क्या था, वक्त के साथ साथ इसकी तशरीह कैसे बदली और आज ये इद्दत यानी इंतजार की मुद्दत और ख़ास तौर पर कम उम्री की शादी के हवाले से इतनी मुतनाज़ा क्यों है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। चलें, सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये आयत असल में कहती क्या है? इसका मरकजी मौजू तो तलाक के बाद औरत के लिए इंतजार की एक मुद्दत मुकर्रर करना है, जिसे इद्दत कहते हैं। जी, और आयत इस मामले को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करती है। ये तलाक याफ्ता ख़वातीन को 3 वाज़ेह ग्रोहों में तकसीम करती है ताकि किसी किस्म का आप कहें कि इबहाम ना रहे। अच्छा, वो कौन से ग्रोह हैं? पहला ग्रोह उन ख़वातीन का है जो उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उन्हें हैज़ आने की उम्मीद नहीं रही, यानी पोस्ट मेनोपॉज़ल। ठीक है। दूसरा ग्रोह हामला ख़वातीन का है जिनकी इद्दत बच्चे की पैदाइश तक होती है। और फिर तीसरा ग्रोह आता है जो इस सारी बहस का मरकज है, वल्लाही लम यहिज़्न, यानी और वो जिन्हें अभी हैज नहीं आया। जी। लेकिन इस पर आने से पहले ये इद्दत का तसव्वुर ही क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक मजहबी रस्म तो नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत ठोस समाजी और अमली मकासद थे। अच्छा। देखें, सबसे अहम मकसद तो ये था कि हमल का तयन किया जा सके। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती थी कि बच्चा पिछले शौहर का है या नए शौहर का, ताकि नस्ब का पता चल सके। जी बिल्कुल, ये नस्ब के तयन के लिए बहुत ज़रूरी था, जिस पर विरासत, खानदानी हुकूक और बच्चे की समाजी हैसियत का इन्हिसार था। यानी ये एक तरह का कानूनी और हयातियाती सेफगार्ड था। बिल्कुल, एक सेफगार्ड। दूसरा बड़ा मकसद ये था कि तलाक के जज्बाती और फौरी फैसले के बाद मियाँ बीवी को सोचने और सुलह करने का एक मौका मिल जाए। एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह। जी, ये 3 महीने का अरसा एक कूलिंग ऑफ पीरियड का काम करता था। और तीसरा, ये औरत के लिए एक अज़दवाजी हैसियत से दूसरी में मुंतकिली का एक बावकार और मुनज़्ज़म तरीका था। ये बात दिलचस्प है कि इस्लाम ने पहले से मौजूद रिवाज को बेहतर बनाया। क्या ये तसव्वुर इस्लाम से पहले भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद था? जी हाँ, बिल्कुल था। इस्लाम से पहले अरब माशरे में इंतज़ार की मुद्दत के कुछ रिवाज थे, लेकिन वो बहुत बेतरतीब और अक्सर औरत के लिए गैर मुनसिफाना होते थे। अच्छा। कभी कभी ये मुद्दत 1 साल तक भी चली जाती थी, जिससे औरत की जिंदगी मुअल्लक होकर रह जाती थी। इस्लाम ने इसे 3 माह या बच्चे की पैदाइश तक महदूद करके एक वाज़ेह और मुनसिफाना कानूनी शक्ल दी। और क्या ये दूसरे मज़ाहिब में भी पाया जाता है? जी, ये तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब में भी मिलता है। जैसे यहूदी कानून में हफ्चाना नामी 90 दिन की मुद्दत है, लेकिन इस्लाम के इद्दत के निज़ाम के मकासद ज़्यादा वसी हैं। और एक अहम नुक्ता ये भी है कि ये सिर्फ उस शादी पर लागू होती है जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ हो। जी, कुरान में वाज़ेह है कि अगर रुखसती से पहले ही तलाक हो जाए तो कोई इद्दत लाजिम नहीं है। इससे भी इसका बुनियादी मकसद यानी नस्ब का तयन वाज़ेह होता है। ठीक है, तो इद्दत का बुनियादी फ़लसफ़ा तो बहुत वाज़ेह और अमली लगता है। लेकिन अब आते हैं इस हिस्से पर जिसने सदियों की बहस को जन्म दिया, वो जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया। जी। आयत में इस जुमले को शामिल करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है ना? बिल्कुल, यहीं से तशरीहात के 2 बड़े धारे निकलते हैं। पहला है क्लासिकी या रिवायती नुक्ता नज़र, जिसकी नुमाइंदगी इब्तिदाई मुफस्सिरीन जैसे अल-तबरी और इब्न कसीर करते हैं। और वो क्या कहते हैं? उनके नज़दीक ये जुमला बहुत वाज़ेह है। इससे मुराद वो नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी तो हो गई, लेकिन उन्हें हैज़ आना शुरू नहीं हुआ। 1 मिनट, तो उनके मुताबिक कुरान ऐसी सूरत हाल का अहाता कर रहा है जहां एक ऐसी लड़की को तलाक हो जाए जिसे अभी हैज भी शुरू ना हुआ हो। जी, ये आज के दौर में सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और यही इस बहस की जड़ है। क्लासिकी उलमा के मुताबिक कानून का मकसद जामे होना चाहिए।
7वीं सदी के अरब में, और सिर्फ अरब में ही नहीं बल्कि उस वक्त की बाइजेंटीनी, फारसी और यहाँ तक कि यहूदी तहजीबों में भी कम उम्री की शादियां एक समाजी हकीकत थी। एक मामूल था मतलब? जी, एक मामूल था। लिहाजा इस्लामी कानून जब तलाक के उसूल वज़ा कर रहा था तो उसने मुआशरे में मौजूद हर मुमकिना सूरत हाल का अहाता करना ज़रूरी समझा, चाहे वो कितनी ही गैर मामूली क्यों ना हो। तो उनका कहना है कि कुरान इस रिवाज की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इसकी मौजूदगी को तस्लीम करते हुए एक कानूनी हल फराम कर रहा है। बिल्कुल, उनके नुक्ता नज़र से ये एक डिस्क्रिप्टिव कानून है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं। यानी ये बता रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या करना है, ये नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये क्लासिकी तशरीह है, लेकिन जाहिर है कि आज के दौर में बहुत से लोग इसे कबूल नहीं करते। तो इसका मुतबादल या जदीद नुक्ते नज़र क्या है? जदीद और इस्लाही मकातिब फ़िक्र इसकी एक मुख्तलिफ तशरीह पेश करते हैं। उनका कहना है कि इस जुमले जिन्हें अभी हैज़ नहीं आया कब बुनियादी इतलाक उन बालिग ख़वातीन पर होता है जिन्हें किसी तिब्बी वजह से हैज़ नहीं आता। ओह, जैसे एमेनोरिया नामी बीमारी? जी बिल्कुल। उनके मुताबिक कानून तमाम ख़वातीन का अहाता करने के लिए ये सूरत हाल भी शामिल करता है। तो उनकी दलील ये है कि इसका ताल्लुक उम्र से नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन से है। जी, और वो अपनी दलील को मजबूत करने के लिए कुरान के दीगर उसूलों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि कुरान को मजमूई तौर पर देखना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरह निसा की आयत 6 में निकाह की उम्र का जिक्र करते हुए रुश्द यानी ज़हनी और माली समझदारी को एक शर्त करार दिया गया है। अच्छा, वो कहते हैं कि इससे साबित होता है कि शादी के लिए सिर्फ जिस्मानी बुलूगत काफ़ी नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी और फैसले करने की सलाहियत भी लाजमी है। तो ये दोनों मकातिब फ़िक्र एक ही आयत को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं। एक उसे तारीखी हकीकत के आईने में देखता है और दूसरा कुरान के वसी तर इखलाकी उसूलों के। बिल्कुल, और यहीं से आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है कि इन दो तशरीहात की बुनियाद पर आज इस कानून को कैसे समझा और लागू किया जाए। तो फिर आज के दौर में ये तसादुम कैसे नजर आता है? एक तरफ रिवायती उलमा हैं जो सदियों पुरानी तशरीहात पर कायम हैं और दूसरी तरफ जदीद मुफक्करीन। ये फर्क बहुत वाज़ेह है। रिवायती मकातिब फ़िक्र वो आज भी इस आयत को इस बात का सबूत मानते हैं कि एक नाबालिग लड़की का निकाह उसके सरपरस्त या वली की रजामंदी से जायज़ है। और रुखसती के बारे में क्या? उनकी दलील ये होती है कि रुखसती तभी की जाए जब लड़की जिस्मानी तौर पर उसके लिए तैयार हो। उनके पास अपनी दलील के लिए तारीखी तसलसल है। वो कहते हैं कि ये खुदाई कानून है जो हर दौर के लिए है, और वो पैगंबर इस्लाम की हज़रत आयशा से शादी की मिसाल भी पेश करते हैं। तो उनका मौक़िफ़ ये है कि कानून को नहीं बल्कि हमें अपने समाजी तस्वुरात को बदलना चाहिए। एक तरह से जी, वो कहते हैं कि बुलूगत का तसव्वुर सिर्फ उम्र से नहीं जुड़ा, लेकिन जदीद या इस्लाही मकातिब फ़िक्र इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते। वो क्यों? वो कहते हैं कि हमें कानून के अल्फाज के पीछे उसकी रूह और मकसद को देखना चाहिए। और वो मकसद क्या है? वो इस्लामी कानून के एक बहुत अहम उसूल का हवाला देते हैं जिससे मकासिद शरिया यानी शरीयत के आला मकासिद कहा जाता है। इन मकासिद में इंसाफ कायम करना, इंसानी जान की हिफाजत करना और नुकसान से बचाना यानी मसलहा शामिल हैं। अच्छा, इनके नज़दीक चूंकि जदीद साइंस ये साबित कर चुकी है कि कम उम्री की शादी लड़की की सेहत, उसकी नशोनुमा और मुस्तकबिल के लिए शदीद नुकसानदेह है, इसलिए ये शरीयत के बुनियादी मकसद के खिलाफ है। तो उनकी दलील ये है कि अगर कोई चीज़ वाज़े तौर पर नुकसानदेह साबित हो चुकी है तो वो इस्लामी कानून की रूह के मुताबिक जायज़ नहीं हो सकती, चाहे क्लासिकी तशरीह कुछ भी कहती हो। बिल्कुल, वो कहते हैं कि नुकसान से बचना एक आला उसूल है जो किसी मखसूस तशरीह पर फौकियत रखता है, और इसी बुनियाद पर आजकल कवानीन भी बदले गए हैं। जी, इसी उसूल की बुनियाद पर आज दुनिया के बेशतर मुस्लिम ममालिक जैसे तुर्की, ट्यूनिस, मराकश और इंडोनेशिया ने कानूनन शादी की कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर कर दी है। वो इसे इस्लामी कानून से इन्हिराफ नहीं बल्कि इसकी रूह के मुताबिक एक इर्तिका समझते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मजहबी और इल्मी तशरीहात, लेकिन अगर कोई बाहर से उसको देखे, मसलन इंसानी हुकूक के पर्सपेक्टिव से, तो उनको ये कैसा नजर आता है? जाहिर है वहाँ तो बहुत संगीन खदशात होंगे। जी, और इन खदशात को समझना भी ज़रूरी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें और दीगर नाक़िदीन इस मामले को बहुत वाज़ेह तौर पर देखते हैं।
ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کی کلاسیکی تشریح کم عمری کی شادی اور بچوں کے استحصال کو ایک طرح کا قانونی اور مذہبی جواز فراہم کرتی ہے، اور یہ براہ راست بین الاقوامی قوانین سے ٹکراتا ہے۔ بالکل۔ یہ اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن UNCRC کی صریح خلاف ورزی ہے، جس پر تقریباً تمام مسلم ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ کنونشن 18 سال سے کم عمر کے ہر فرد کو بچہ قرار دیتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نابالغ لڑکی کی شادی کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اس سے اس کا بچپن، تعلیم کا حق اور اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق چھین لیتے ہیں۔ ایک اور نکتہ جو اٹھایا جاتا ہے وہ نسب کے تعین اور بچے کی فلاح و بہبود کے درمیان ترجیح کا ہے۔ جی، ناقدین کہتے ہیں کہ عدت کا سارا زور نسب کے تعین پر ہے، لیکن اس کے لیے ایک کم عمر لڑکی کی جسمانی خود مختاری اور فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور صنفی مساوات کے حوالے سے بھی کچھ سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر عدت کے قانون پر۔ ہاں، جدید صنفی مساوات کے نقطہ نظر سے عدت کے قانون کو بھی غیر مساوی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ پابندی صرف عورت پر لاگو ہوتی ہے، مرد پر نہیں۔ مرد طلاق کے فوراً بعد دوسری شادی کر سکتا ہے۔ جی، ناقدین اسے خواتین کی خود مختاری کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں جو ایک پدرشاہی نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تمام بہت اہم بیرونی تنقیدیں ہیں، لیکن اب اگر ہم ان تصورات کو جدید سائنس کی کسوٹی پر پرکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہاں مجھے لگتا ہے کہ تصویر کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ۔ اور یہاں ایک واضح تفریق نظر آتی ہے۔ پہلے عدت کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حیرت انگیز طور پر عدت کا 3 ماہ کا تصور جدید سائنس سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ حمل کی تصدیق کے لیے 3 حیض کا انتظار کرنا ایک بہت معقول حیاتیاتی پیمانہ ہے۔ اور اس کا نفسیاتی پہلو بھی تو ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ طلاق جیسے بڑے صدمے کے بعد ایک وقفہ لینا دماغی صحت کے لیے بہت ضروری مانا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جدید نفسیات بھی اس کولنگ آف پیریڈ کے اصول کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ افراد کو جذباتی طور پر سنبھلنے اور جلد بازی میں مزید غلط فیصلے کرنے سے بچاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے عدت کا تصور آج بھی سائنسی اور نفسیاتی طور پر بہت متعلقہ ہے۔ لیکن جب ہم کم عمری کی شادی کی بات کرتے ہیں تو یہاں سائنس کا پیغام بالکل مختلف اور بہت واضح ہے۔ جی، یہاں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کم عمری کی شادی کا تصور جدید سائنس، طب اور نفسیات سے بالکل متصادم ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے تو دماغی نشوونما کو دیکھیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا وہ حصہ جو منطقی استدلال اور نتائج کو سمجھنے کا ذمہ دار ہے، یعنی پری فرونٹل کورٹیکس، وہ 25 سال کی عمر تک مکمل طور پر نشوونما نہیں پاتا۔ یعنی ایک کم عمر لڑکی سے یہ توقع کرنا کہ وہ شادی جیسے بڑے فیصلے کو پوری طرح سمجھ سکتی ہے، سائنسی طور پر غیر حقیقی ہے۔ بالکل۔ اور جسمانی صحت کے خطرات تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق 15 سے 19 سال کی لڑکیوں میں حمل کے دوران موت کا خطرہ 20 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 15 سال سے کم عمر لڑکیوں کے لیے یہ خطرہ 5 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا جسم اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جی، ان کا جسم بچے کی پیدائش کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس سے ماں اور بچے دونوں کی جان کو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تعلیم اور ترقی کے مواقع سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ایک طرف ایک تصور ہے عدت جو سائنس سے ہم آہنگ ہے، اور دوسری طرف اسی آیت سے اخذ کردہ ایک تشریح ہے کم عمری کی شادی جو سائنس سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ جی، اور یہ تضاد ہی اس بحث کو اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ تو ہم نے ایک آیت سے اپنی بات شروع کی اور اس کے تاریخی پس منظر، اس کی تشریحات میں ہونے والے ارتقاء اور آج کے دور کی اخلاقیات اور سائنس سے اس کے تصادم تک کا سفر کیا۔ اگر اس سب کو سمیٹا جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں ایک طے شدہ مذہبی متن اور انسانی فہم کے مسلسل ارتقاء کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عدت کا تصور اپنے بنیادی مقاصد جیسے نسب کا تحفظ اور صلح کا موقع فراہم کرنا کے لحاظ سے آج بھی منطقی اور متعلقہ نظر آتا ہے، جبکہ کم عمری کی شادی سے متعلق جو تشریح ہے وہ جدید علم اور اخلاقیات کی روشنی میں تقریباً ناقابل قبول ہو چکی ہے۔
جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر بھی نقصان سے بچاؤ یعنی مصلحہ کے اصول کو فوقیت دی گئی ہے۔ آج کے دور کے علماء اور قانون ساز یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جس چیز میں واضح نقصان ہو اسے مذہب کا نام دے کر جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اسی لیے قانون سازی کے ذریعے اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہبی نصوص کی تشریح جامد نہیں ہوتی بلکہ انسانی علم اور تجربے کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف اس ایک آیت کا معاملہ نہیں ہے۔ جی، کوئی بھی معاشرہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اپنے مقدس متون جو اکثر دائمی اور ناقابل تبدیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انسانی اخلاقیات اور سائنسی علم جو مسلسل بدل رہے ہیں اور ارتقاء پذیر ہیں، کے درمیان پیدا ہونے والے اس تناؤ سے کیسے نمٹتا ہے؟ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ توازن آخر کیسے قائم کیا جاتا ہے؟